तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योत कंदलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वलंबनम भवजले पततांजनाना यः संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्रितैश्चेत्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। ने 13वें काव्य पर विचार किया था, उसको पहले दोहरा लेते हैं। वक्त्रं क्वते सुर नरोरग नेत्रहारी निशेष निर्जित जगत तृतीयोपमानं बिंबं कलंक मलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। 13वें काव्य में आचार्य महाराज भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि सुर नर उरग नेत्रहारी, देवों के, मनुष्यों के और धर्मेंद्र के नेत्रों को जो हरण करने वाले हैं और जिन्होंने संपूर्ण उपमाओं को जीत लिया है, ते वक्त्रम को, भगवान आपका मुख कहाँ, और कलंक मलिनम निशाकरस्य को, जो कलंक से मलिन है ऐसे चंद्रमा का बिंब कहाँ, यत वासरे पलाश कल्पम पांडु भवति, जो दिन में ढाक के पत्ते की तरह, टेसू के पत्ते की तरह फीका हो जाता है, उसके साथ में भगवान आपके मुख की तुलना कहाँ तक उचित है। इस प्रकार से भगवान के मुख का वर्णन किया। अब अपन 14वें काव्य पर चलते हैं। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, शुभ्रा गुणास त्रिभुवनन तव लंघयन्ति, शुभ्रा गुणास त्रिभुवनन तव लंघयन्ति, ए संसृतास जगदीश्वर नाथ मेकम, ए संसृतास्त्र जगदीश्वर नाथ मेकम, कस्तान निवार यति संचरतो यथेष्टम, कस्तान निवार यति संचरतो यथेष्टम, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति, संसृतास्त्रि जगदीश्वर नाथ मेकम, कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम। 14वें काव्य में आचार्य मानतुंग महाराज भगवान की भक्ति में आह्लादित होकर के कह रहे हैं कि हे भगवान,
संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा तब गुणा। चंद्रमा की कलाएं रहती हैं। पहले तो चंद्रमा जैसे तुलना करते हुए कह दिया कि कहाँ चंद्रमा और कहाँ आपका मुख, लेकिन वो भी एक अपना अस्तित्व रखता है ज्योतिष मंडल में। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि शशांक यानी चंद्रमा की कला की कलापों के समान शुभ्र आपके गुण त्रिभुवन लंघयंती, तीनों लोकों को लांग रहे हैं। पूरे लोकाकाश को छोड़कर के अलोकाकाश में भी विचरण कर रहे हैं। ये एकम त्रिजगदीश्वर नाथम संश्रिता, जो एक भगवान का आश्रय लेता है, और वो भी कैसे हैं? त्रिजगदीश्वर नाथम, तीनों जगत के ईश्वरों के भी स्वामी हैं। जैसे पिछले काव्य में आया था तीनों लोकों के प्रतिनिधि के रूप में, तो यहाँ पर कल्पवासी देवों के जो इंद्र होते हैं, और उसके बाद में मध्य लोक में चक्रवर्तियों के, और अधोलोक में धर्मेंद्र के, इनके सबके नाथ भगवान हैं। उनका जो सहारा संश्रिता, जो आश्रय करता है, सहारा लेता है, तान यथेष्टम संचरतः का निवारयति, जो उनका आश्रय लेता है उनको इच्छानुसार प्रवृत्ति करने में कौन रोक सकता है? अर्थात कोई नहीं। जो भगवान का आश्रय लेते हैं उन गुणों के लिए कह रहे हैं कि उन गुणों ने पूरे लोक को जो है लांग लिया है, क्योंकि भगवान का जिन्होंने आश्रय लिया है उनके लिए उनके गुण भी जो है अलोकाकाश में भी विचरण करने की सामर्थ्य रखते हैं। वैसे गुणों के लिए बात छोड़ करके यदि अपन जीव और पुद्गल की बात करें तो जीव और पुद्गल केवल लोक में ही संचरण कर सकते हैं, क्योंकि वहीं तक धर्म द्रव्य है। लेकिन भगवान के गुणों को अलोकाकाश में भी विचरण करने में नहीं रोक सकते, क्योंकि भगवान के पास में ऐसी सामर्थ्य अनंत शक्ति है, उसके माध्यम से वो अनंत अलोकाकाश में भी उनके ज्ञान दर्शन की वहाँ पर गति हो सकती है। तो ऐसे भगवान के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिन गुणों ने भगवान का आश्रय लिया है वो पूरे लोक अलोक में भी विचरण करते हैं, तो उसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। इसी प्रकार से भगवान का जो आश्रय लेते हैं वो भी एक समय में उनके भी गुण अलोकाकाश में विचरण करने की सामर्थ्य वाले हो जाते हैं। तो यहाँ भगवान के गुणों के बारे में अपन यदि वर्णन करें तो तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, गुण पर्यायवत द्रव्यम। द्रव्य जो होता है वो गुण और पर्यायों से युक्त होता है। तो भगवान के जो गुण हैं उनके अनंत गुण हैं, और उन अनंत गुणों की एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय हैं। ऐसे भगवान के गुण अभिव्यक्त रूप में हैं, प्रकट हो चुके हैं, और अपने पास में वो ही गुण शक्ति के रूप में हैं, अभी प्रकट नहीं हुए। उन गुणों को जो शक्ति के रूप में हैं परमानंद स्तोत्र में वहाँ पर कहा किस प्रकार से वो गुण अपने अंदर विद्यमान हैं। पाषाणेषु यथा हेम दुग्ध मध्ये यथा घृतम तिल मध्ये यथा तेलम देह मध्ये तथा शिवः काष्ठ मध्ये यथा वह्नि शक्ति रूपेण तिष्ठति अयमात्मा शरीरेषु यो जानाति स पंडितः। क्या कह रहे हैं, जैसे स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण वहां पर शक्ति रूप में रहता है, जब तक उसको प्रकट नहीं करते वो समझ में नहीं आता। स्वर्ण पाषाण में भले ही पीला पीला वो दिखाई दे, लेकिन वो स्वर्ण के रूप में नहीं रहता है। इसी प्रकार से दुग्ध को देखा जाए, एक बार जो अकबर बीरबल का किस्सा था, उस समय में उन्होंने पूछा भगवान कहाँ रहता है, कैसे प्राप्त होता है। तो बीरबल के नाती ने कहा कि इसका उत्तर तो हम दे सकते हैं, हमने पाठशाला में पढ़ा है। और वो जाकर के वहाँ पर अकबर के पास जब पहुँचता है तो उस समय में अकबर बोलते हैं बताओ क्या है, भगवान कहाँ पर रहता है।
तो कहने लगे आपके दरबार में कोई शिष्टाचार का पालन होता है कि नहीं होता है? आप जिससे प्रश्न पूछ रहे हैं आपको उत्तर मालूम है कि नहीं है? कहले मालूम होता तो तुमसे पूछते क्यों? तो कहले जिससे पूछ रहे हो, जो तुमको बताने वाला है, वो तुम्हारा गुरु है कि नहीं? अकबर को समझ में आया, उन्होंने कहा कि हाँ। तो कहले गुरु के लिए गुरु के योग स्थान दो। योग स्थान दे दिया गया उस छोटे से बालक के लिए। फिर बताओ उत्तर। कहले आपके दरबार में कोई आता है, आप उसका सम्मान नहीं करते? हम छोटे से बच्चे आए, हमारे लिए कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा क्या? तो कहले क्या पियोगे, क्या खाओगे? हम तो छोटे से बच्चे, हम तो दूध पीते हैं। उनको दूध पेश कर दिया, और दूध पेश करने के बाद में वो दूध का प्याला या दूध का ग्लास जो भी था उसको लेकर के उसमें देखने लगा। बहुत देर हो गई, पी नहीं रहा है, दूध को देख रहा है। तो कहा क्या कर रहे हो? कहले मैं इस दूध में घी देख रहा हूँ। कहले दूध में घी ऐसे थोड़ी ना मिलता है, दूध को पहले जमाना पड़ता है, फिर मथना पड़ता है, तब जा कर के मक्खन निकलता है, उसको भी तपाने के बाद में घी प्राप्त होता है। तब उन्होंने कहा कि इसी प्रकार से शरीर में भी आत्मा रहती है, ऐसे ही थोड़ी ना मिल जाती, उसके लिए भी संयम के माध्यम से वहाँ पर जामन डाला जाता है संयम का, और फिर वहाँ पर ध्यान का मंथन किया जाता है, और उसके बाद में तप की अग्नि के माध्यम से आत्मा परमात्मा के रूप में प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं दुग्ध मध्य यथा घृतम, तिल मध्य यथा तेलम, जैसे तिल के अंदर तेल रहता है दिखाई नहीं देता, और देह मध्य तथा शिवा, इस देह के अंदर आत्मा विद्यमान है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देते हुए कहते हैं काष्ठ मध्य यथा वन्नी, जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि छिपी रहती है, शक्ति के रूप में विद्यमान रहती है, जो उसको उससे भिन्न जान लेता है वो पंडित कहलाता है। पिंडात शरीरात आत्मानम भिन्नम जानाति या स पंडिता। तो यहाँ कह रहे हैं कि भगवान आपके वो सारे गुण प्रकट रूप में हो गए हैं, लेकिन हमारे वो गुण शक्ति के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। अब भगवान की आत्मा और हमारी आत्मा में वहाँ पर प्रकट रूप में है और हमारे अप्रकट रूप में है, ये अंतर है। द्रव्य गुण पर्याय भगवान ने शुद्ध रूप में प्रकट कर लिए हैं, उनका द्रव्य शुद्ध हो गया है, तो वहाँ पर गुण भी शुद्ध हैं, उनकी पर्याय भी शुद्ध है। और हमारे यहाँ पर द्रव्य गुण पर्याय तीनों ही अशुद्ध रूप में है। नव केवल लब्धि के बारे में तत्वार सूत्र में आता है, दूसरे अध्याय में एक पहला सूत्र आता है, उसमें सम्यक्त चारित्र्य, तो उसमें छायिक सम्यक्त और छायिक चारित्र, फिर ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणी च, तो उसमें अनंत ज्ञान अनंत दर्शन दान लाभ भोग अभोग और वीर्य सब अनंत, सब छायिक हो जाते हैं। तो अपना ज्ञान जो रहता है वो सीमित है, अपन इतना ही जान सकते हैं जो सामने सामने है। दीवार के पीछे कोने पीठ के पीछे कोई खड़ा हो जाए तो उसको भी पता नहीं हो तो जानने में समर्थ नहीं। लेकिन भगवान का ज्ञान असीमित है, केवल लोक को ही नहीं जानता, वो लोक जो है बीचों बीच अलोकाकाश के बीचों बीच है, और अनंत आकाश वहाँ पर अलोकाकाश में है, उस सबको जानता है। अब ये कहोगे कि भगवान ने लोक के अंत को जान लिया है कि नहीं जान लिया? बताओ आप लोग, भगवान ने लोक के अंत को जान लिया कि नहीं जान लिया? जब लोक का अंत ही नहीं है तो भगवान कैसे जान सकते हैं? जो चीज है उसको जानते हैं। जब लोक का अंत ही नहीं है, अंत मतलब कोई सीमा नहीं है, अनंत है, तो अनंत को अनंत के रूप में जानते हैं। तो भगवान का ज्ञान लोकाकाश के बाहर भी अनंत आकाश है, उस सबको भी जानता है। यानी उनके ज्ञान की जो सीमा थी वो वहाँ पर यहाँ पर कहा है कि पूरे लोकाकाश में लोक को भी लांग रहा है। त्रिभुवन लंघयंती, यानी त्रिभुवन के बाहर भी उनके गुण फैल जाते हैं। दर्शन और ज्ञान भगवान के गुण इतने फैल गए हैं कि उसमें अनंत आकाश को भी वो जानने में समर्थ है।
तो यहाँ भगवान ने उन गुणों को प्रकट कर लिया है और उनके आश्रय से जो भगवान का आश्रय लेता है वो भी अपने गुणों को प्रकट करने में समर्थ हो जाता है। लेकिन आश्रय लेने के लिए कोई रोकता नहीं है। हम स्वयं अपने ही मोह के कारण, कसाई के कारण में भगवान का आश्रय नहीं लेते। स्वतंत्र हैं हम भगवान का आश्रय लेने के लिए। यदि भगवान का आश्रय लेते हैं तो उसके माध्यम से हम अपनी आत्मा का इतना उत्थान कर सकते हैं कि उनके गुण, अपने गुण भी लोकाकाश को भी लांघ करके अलोकाकाश में जाने की सामर्थ्य रखते हैं। तो ऐसे भगवान के गुणों का आश्रय लेने के लिए इस काव्य में कहा गया है। और इसमें चंद्रमा की कलाओं के बारे में बताया है। चंद्रमा की जब एकम होती है तो बहुत छोटी सी कला निकलती है, उसकी दिखाई नहीं देता। दूज के दिन थोड़ा थोड़ा सा दिखाई देता है। तीज और चौथ तक की भी कला उसकी पूरे चंद्रमा के आकार की देखी जाए तो वो उसकी कोर इतनी छोटी रहती है कि वास्तव में वहाँ पर चौथ को जो अपन कह सकते हैं कि कुछ कुछ वहाँ पर दृष्टिगोचर होता है। और धीरे धीरे कलाएं बढ़ती जाती हैं और पूर्णिमा को जाकर के पूर्ण चांद दिखाई देता है। लेकिन तेरस के दिन भी उसमें भी बहुत ज़्यादा सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर यदि अपन चंद्रमा की एक एक कलाओं को गुणस्थान के हिसाब से देखें तो ये 14 गुणस्थान और उसके बाद में पूर्णिमा वहाँ पर मोक्ष का स्वरूप भी बतला सकता है। 13वें गुणस्थान में वहाँ पर केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। 14वें गुणस्थान में थोड़ी समय ठहर करके अयोगी केवली और सिद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये 14वां काव्य है और 14 ही गुणस्थान होते हैं। उसका प्ररूपण करने वाला भी ये काव्य है। गुणस्थान क्या कहलाते हैं? मोह और योग के निमित्त से आत्मा की जो अवस्थाएं होती हैं उनको गुणस्थान कहा जाता है। इन गुणस्थानों में सांप सीढ़ी जैसा खेल है। ऐसा नहीं है कि एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, ऐसे गुणस्थान आते हैं। सांप सीढ़ी का खेल, स्नेक एंड लैडर्स, ये 18वीं सदी में अंग्रेजों ने बनाया है। लेकिन आप लोगों को सुनकर के आश्चर्य होगा और गर्व होना चाहिए कि ये जैन साधु ने ही सबसे पहले सांप सीढ़ी का खेल बनाया था। उनका नाम संत ज्ञानदेव था। उन्होंने 13वीं शताब्दी में इसकी रचना की थी और उस समय में उनके नाम उन्होंने वहाँ पर मोक्षपट्ट, उस खेल का नाम मोक्षपट्ट, ज्ञान चौपड़ या परमपद सोपान पट्ट, इस प्रकार के नाम पहले सांप सीढ़ी के चलते थे। तो इन गुणस्थानों में जहाँ से जीव अपने कषायक भावों के माध्यम से नीचे गिर जाता है वहाँ पर सर्प की रचना है, और जहाँ पर अपने भावों का उत्थान करके वो ऊपर चढ़ जाता है तो वहाँ पर सीढ़ी जैसा काम हो जाता है। तो ये सांप और सीढ़ी का काम इस गुणस्थानों के यदि अपन रूप समझने का प्रयास करें तो उसमें अपने लिए समझ में आ सकता है। तो सबसे पहला गुणस्थान जिसमें संसार के बहुतायत जीव रहते हैं उसका नाम है मिथ्यात्व। उस मिथ्यात्व के 2 भाग होते हैं। एक होता है स्वस्थान और एक होता है सातिशय। स्वस्थान जो मिथ्यात्व में ही रमा हुआ है वो स्वस्थान कहलाता है, और सातिशय जो मिथ्यात्व होता है, जिस जीव ने अपने आत्मा को, अपने भावों को उठाने का प्रयास किया है, जो 5 लब्धियों के भावों को प्राप्त हो चुका है, वो कहलाता है सातिशय मिथ्यात्व गुणस्थान वाला। और यहाँ से सीढ़ी चालू होती है। सांप सीढ़ी का खेल जो है यहाँ से चालू होता है। यदि जीव चाहे तो पहले से सीधा 7वें गुणस्थान में भी पहुँच सकता है, चाहे तो 5वें गुणस्थान में भी सीधा पहुँच सकता है, 4थे गुणस्थान में भी पहुँच सकता है, और जिसने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, छूट गया है, वो चाहे तो पहले से तीसरे में भी जा सकता है, लेकिन पहले से दूसरे में नहीं जा सकते।
ये सांप सीढ़ी का खेल ऐसा नहीं है जैसे आपकी सांप सीढ़ी होती तो एक के बाद दो आता है, लेकिन इस गुणस्थान की जो सांप सीढ़ी खेल में 1 से 2 नहीं आता, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, 1 से 7, ऐसी 4 सीढ़ियां लगी हैं। एक बार जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, उस समय में वो यदि चौथे गुणस्थान में, 5वें गुणस्थान में, 7वें गुणस्थान में है, और जब कोई जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो पहली बार जो होता है उसको कहते हैं प्रथमोपशम। 3 प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं, उसमें उपशम, क्षयोपशम, क्षायिक में तो सबसे पहली बार प्रथमोपशम होता है, उसका नाम भी प्रथमोपशमी नाम है। तो जब वो प्राप्त करता है और उसकी अवधि रहती, किसी भी चीज़ को दबाया जाता है तो ज़्यादा देर तक नहीं दबा सकते, अंतर मुहूर्त उसका समय है, और उसके बाद में वो फिर वो जो दबाया है वो उभर करके आने के लिए बेताब हो जाते। तो उस समय में 7 प्रकृतियों को दबाता है। एक होती है मिथ्यात, उसके 3 टुकड़े कर लेता है, मिथ्यात, सम्यक प्रकृति, और अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 प्रकृतियां। तो 7 प्रकृतियों को दबाया है। अब ये 7 प्रकृतियां अंतर्मुहूर्त के लिए दबी हैं, लेकिन अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ ऐसी रहती हैं कि ये थोड़े पहले भी उभर करके आ सकती हैं, और यदि उस समय में पहले उभर करके आती हैं, 6 आवली समय के पहले, 6 आवली से लेकर के 1 समय पहले तक, तब तक वो जीव वहाँ से चौथे गुणस्थान से हो, 5वें से हो, 7वें से हो, वहाँ से गिर करके वो दूसरे में आ जाता है। तो दूसरा गुणस्थान हमेशा गिरते समय बनता है। जैसे कोई फल वृक्ष से तो टूट गया है, लेकिन अभी जमीन को प्राप्त नहीं हुआ, मिथ्यात रूपी धरती को जिसने प्राप्त नहीं किया है, बीच में अवस्था जो है अभी, वो कहलाती है दूसरा गुणस्थान। नियम से वहाँ से वो नीचे जाएगा थोड़े समय में, जितना 1 समय से लेकर 6 आवली का जो समय है वो नीचे जाएगा। तो ये दूसरा गुणस्थान नीचे के समय बनता है। और तीसरे गुणस्थान के लिए बताया कि जिसने एक बार मिथ्यात के टुकड़े कर लिए, उसके पास में चाहे तो वो चौथे से भी 3 में आ सकता है और 1 से 3 में भी जा सकता है, और 3 में जाने के बाद में फिर उसके पास में दोनों रास्ते हैं, 1 में भी जा सकता है और 4 में भी जा सकता है, जैसा निमित्त मिल जाए। इसलिए देवशास्त्र गुरु के निमित्त में अपने लिए उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं की संगति करने के लिए, षट अनायतन की संगति करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि यदि अनायतन की संगति कर ली तो मिथ्यात में भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये गुणस्थानों का क्रम रहता है। तो समझ गए होंगे आप, पहला मिथ्यात है, दूसरा गुणस्थान जहाँ पर पतन होता है वो सासादन कहलाता है। सासादन सम्यक दृष्टि, जिसने सम्यक दर्शन को छोड़ दिया लेकिन मिथ्यात को प्राप्त नहीं हुआ है। तीसरा कहलाता है मिश्र, जिसको सम्यक मिथ्यात प्रकृति के उदय से भी बताते हैं, वैसे क्षयोपशम भाव भी बताते हैं। और चौथा गुणस्थान कहलाता है अविरत सम्यक दृष्टि। 5वां गुणस्थान है संयता, संयत या अणुव्रतों को धारण करने वाला देश विरत। और 7वां गुणस्थान है अप्रमत्त संयत। और अप्रमत्त संयत 7वां गुणस्थान पहले से 7वां भी प्राप्त हो सकता है, चौथे से भी 7वां प्राप्त हो सकता है, 5वें से भी 7वां प्राप्त हो सकता है। लेकिन 7वें गुणस्थान में जब पहुंचने के बाद में, अंतर मुहूर्त के बाद में प्रमाद का उदय होता है और 7वें से 6ठे में नीचे आ जाते हैं। तो 7वें 6वें 7वें 6वें में इस प्रकार से मुनिराज हजारों बार उसमें, जैसे भरत चक्रवर्ती के लिए कहा जाता है कि जब मुनिराज बने तो अंतर मुहूर्त में उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, उस अंतर मुहूर्त में भी वो हजारों बार 7वें 6वें 7वें 6वें में डोलते रहे, और उसके बाद में उन्होंने छपक श्रेणी पर आरोहण कर लिया। तो 8वां गुणस्थान में जो छपक श्रेणी पर चढ़ते हैं वो अपूर्वकरण छपक कहलाते हैं, और जो उपशम श्रेणी पर चढ़ते हैं वो वहाँ पर उपशमक कहलाते हैं। 9वां गुणस्थान अनिवृत्तिकरण का होता है। 10वां गुणस्थान सूक्ष्म सांप्राय का होता है। और 11वां गुणस्थान उपशांत मोह का, जो उपशम श्रेणी पर चढ़ते हैं वो 11वें तक जाते हैं। और 11वें गुणस्थान के बाद में फिर वहाँ पर दबा करके गए हैं तो फिर वो उदय में आती हैं, तो फिर 11वें से नीचे वापस लौटना होता है। तो ये वहाँ पर सांप सीढ़ी का खेल इस प्रकार से चलता है। और 10वें गुणस्थान के बाद में जो छपक श्रेणी पर चढ़ने वाले हैं वो 10वें गुणस्थान से सीधे 12वें गुणस्थान क्षीण मोह में पहुँच जाते हैं, 11वें गुणस्थान में वो नहीं जाते। और वहाँ पर
12वें गुणस्थान में आखिरी के अंतर मुहूर्त में वो आखिरी समय में 3 घातीय कर्मों को और नाश करके और केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। तो वो संयोग केवली नाम का गुणस्थान कहलाता है। और संयोग केवली गुणस्थान के बाद में जब वो अपनी अयोग की प्रक्रिया करते हैं उस समय में वो योग का निरोध करके अयोग केवली गुणस्थान 13वें गुणस्थान को प्राप्त होते हैं। और उसमें लघु अक्षर आ, ई, उ, री इनको बोलने में गणधर परमेष्ठी को जितना समय लगता है उतने समय उसमें रह करके और वो सिद्धस्थ को प्राप्त हो जाते हैं। उस समय में उपांत समय में 72 प्रकृतियों को और अंत समय में 13 प्रकृतियों को नष्ट करके उनकी आत्मा द्रव्य कर्म, 9 कर्म, भाव कर्म से ऊपर उठ करके सिद्धत्व को प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से 14 गुणस्थानों का भी वर्णन इस काव्य में यहाँ पर छिपा हुआ है। इसको भी अपने लिए समझने का प्रयास करना चाहिए। अब कुछ गुणस्थान ऐसे हैं जिन गुणस्थानों को छुए बिना भी जीव मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, यानी उन गुणस्थानों को स्पर्श किए बिना भी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि कोई जीव यदि पहले गुणस्थान से 7वें गुणस्थान में चला जाए तो उसको दूसरे को छूने की आवश्यकता नहीं, तीसरे को छूने की आवश्यकता नहीं, चौथे को छूने की आवश्यकता नहीं, 5वें को छूने की आवश्यकता नहीं, और 10वें से जब 12वें में जाते हैं तो 11वें को छूने की भी आवश्यकता नहीं है। इन गुणस्थानों के ने 2, 3, 4, 5 और 11 इन गुणस्थानों को छुए बिना भी मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। अब किन गुणस्थानों में ज़्यादा देर तक जीव रहते हैं उसको हम देखें तो एक है पहला गुणस्थान मिथ्यात्व में, निगोद आदि में अनंत काल तक जीव उसमें रह सकता है। चौथे गुणस्थान सम्यक दर्शन के साथ में भी 66 सागर तक जीव सम्यक दर्शन के साथ में चौथे गुणस्थान में रह सकता है। बार बार स्वर्ग से नीचे आकर के सम्यक दर्शन लगातार, जब संलेखना के साथ में बताया जाता है कि 7-8 भव में मुक्ति हो जाती है, उन 7-8 भवों में वो बार बार स्वर्ग से यहाँ आकर के बार बार जो है सम्यक दर्शन के साथ में इतना समय व्यतीत कर सकता है। और एक हो गया, 4 हो गए। इसके बाद में 13वां गुणस्थान, पंचम गुणस्थान भी है, वो भी जो है पूर्व कोटि की आयु वाले जो जीव हैं, थोड़े समय के बाद में त्रियंच आदि जो है वहाँ पर सम्यक दर्शन प्राप्त करके अणुव्रतों को धारण कर लें तो पूर्व कोटि से कुछ कम आयु तक 5वें गुणस्थान में भी इतने समय तक रह सकते हैं। तो 1 हो गया, 4 हो गए, 5 हो गए, और एक है 13वां गुणस्थान जिसमें केवली भी पूर्व कोटि आयु में 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम तक इतने लंबे समय तक 13वें गुणस्थान में रह सकते हैं। कितने केवली होते हैं? 8,98,502 केवली सतत इस धरा पर विचरण करते हैं। अपन लोगों का भाग्य नहीं दर्शन करने का, लेकिन विधेय क्षेत्र में 8,98,502 केवली हमेशा विद्यमान रहते हैं। ये शाश्वत संख्या है। जैसे ही कोई केवली मोक्ष को जाते हैं उसी समय में कोई मुनिराज छपक श्रेणी पर आरोहण करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे 13वें गुणस्थान का समय भी बहुत लंबा समय है और 14वें गुणस्थान का तो बहुत थोड़ा समय है। फिर बाद में जाकर के शाश्वत अवस्था में अनंत काल के लिए वो अपने शाश्वत स्थान को प्राप्त करके ठहर जाते हैं। इन गुणस्थानों को समझ करके कि हम कहाँ कहाँ संसार में जहाँ पर जिस जगह पर हम रहते हैं वो सब टेम्परेरी किराए की कोठी रहती है। ये शरीर भी किराए की कोठी जहाँ रहते हैं वो भी परमानेंट निवास नहीं। संसार में परिभ्रमण करते हुए अनंत काल व्यतीत हो गया। अपना शाश्वत स्थान, हमारा शाश्वत स्थान सिद्ध अवस्था में है, वहीं पर कहीं आना जाना नहीं होता। निगोद में भी बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं लेकिन वहाँ पर भी कोई स्थान निश्चित नहीं है। निश्चित स्थान तो सिद्ध अवस्था का रहता है, उसको प्राप्त करने की भावना इन गुणस्थानों के माध्यम से हमें सीखने के लिए प्रेरणा मिलती है। अब इस काव्य में एक बात और विशेष मार्के की है, वो है एकम नाथम एकम, जो लिखा है ना, नाथम एकम, एक भगवान का जो आश्रय लेता है। एक साधें सब सदें
सब साधें सब जाएं। दुनिया में ऐसा होता है कि लोग तो सोचते हैं काम बन जाए हमारा तो हम सारे जो है सब जगह चले जाएं। शनिवार को कहीं चले जाएं, शुक्रवार को कहीं चले जाएं, गुरुवार को कहीं चले जाएं। समझ रहे होगे आप कि बीतराग दरबार को छोड़ कर के भी दुनिया में कोई कहते भैया यहाँ पे काम बनता है हम वहाँ भी चले जाएं। लेकिन यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं एकम, जो एक भगवान का सहारा लेता है वो ही सही प्रकार से सारे कार्यों को साधने में समर्थ होता है। एक व्यक्ति ने देखा कि जो मेडिकल की गोली एक दी गई सफ़ेद रंग की और उसके माध्यम से रोग ठीक हो गया और उसको मेडिकल में घुसने का जो है मिल गया। अब वो देखता है यहाँ पर इतनी सारी गोलियाँ रखी हैं, सब सफ़ेद सफ़ेद गोलियाँ हैं, सब ट्राई करके देख लो, एक एक गोली सारी खिला दो। तो वो रोग तो दूर, वो रोगी ही स्वर्ग सिधार गया। बस ऐसा ही होता है, जो सोचते हैं कि हम यहाँ वहाँ सब जगह चले जाएं, सब अपनी आस्था को लुटा करके अनंत काल के लिए मिथ्यात्व के गहन अंधकार में समा जाते हैं। इसलिए हमें भगवान सच्चे देवसाद गुरु का सहारा मिला है। ऐसी उनकी सहारा रहे कि भगवान आपके अलावा आप संसार में कोई दूसरा हमारे लिए सहायक नहीं है, ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। अब लोग कहते हैं कि यदि हम वहाँ गए और हमारा कार्य हो गया तो जाने में क्या बाधा है। लगता ऐसा है अपने को कि अपन वहाँ गए थे और अपना कार्य हो गया। एक उदाहरण के माध्यम से अपन समझने का प्रयास करें। एक मास्टर जी थे, उन मास्टर जी के पास में कॉपियाँ चेक होने के लिए आती थी। जब कॉपी चेक होने के लिए आती हैं तो उस समय जो बच्चे अच्छे से पेपर नहीं कर पाते वो अपने अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि हमारी सिफारिश कर दो मास्टर जी से। और मास्टर जी के यहाँ पर लंबी लाइन लग जाती है कि मास्टर जी हमारे लड़के को देख लेना, थोड़े से नंबर से चूक रहा हो तो इसकी नैया पार लगा देना। खूब भीड़ लगती है उन मास्टर जी के यहाँ जिनके यहाँ पर अच्छे पेपर की जो है कॉपी चेक होने के लिए आती है। एक बार उनके मित्र साथ में बैठे हुए थे और बहुत लंबे लाइन से जो है लोग वहाँ पर मास्टर जी हमारे लड़के का, हाँ रोल नंबर बताओ कितना है, उन्होंने रोल नंबर बताया, फिर दूसरा आ गया, ऐसे करते करते बहुत से लोग निकल गए। तो उन्होंने मित्र ने कहा कि यार देखो हम कब से आए हैं तुमसे मिलने के लिए और तुम तो हमसे बात ही नहीं कर पा रहे हो। उसने कहा कि चला, नौकर से बोला कि भैया अब कोई नहीं आएगा, हम अपने मित्र से बात करेंगे, दरवाज़ा बंद कर दो, अब कोई नहीं आएगा। मित्र से चर्चा चालू हो गई। मित्र कहने लगा यार अपन जब साथ में पढ़ते थे तो तुम्हें 2 का पहाड़ा याद नहीं होता था और इतने सारे लोग आए और उन्होंने रोल नंबर बताए और तुमने नोट भी नहीं किए और उसके बाद में तुमने कह दिया हाँ ठीक है देख लेंगे। मित्र कहने लगा बिल्कुल ठीक बोल रहे हो भैया, ना तो पहली अपनी अच्छी स्मरण शक्ति थी ना अभी अच्छी है। यदि तुम पूछो कि आखिरी वाला कौन सा गया है तो हम पहला भी नहीं बता सकते उसका नंबर और आखिरी नंबर भी नहीं बता सकते। तो कहले फिर क्या करते हो? कहले देखो भैया भले ही अच्छी स्मरण शक्ति नहीं है लेकिन अपन तो जब कॉपी चेक करते हैं तो जिसने लिखा है अपन उसको पास कर देते हैं। अरे हम क्या पास कर देते हैं, वो लिखता है तो अपने आप को वो स्वयं पास करा लेता है। और उसके बाद में भी बहुत सारे पिता समझते हैं कि हमने पास कर दिया तो हमारे पास में मिठाई के डिब्बा लेकर के आ जाते हैं। बस ऐसा ही सारे संसार के जितने दरबार चल रहे हैं ना, बस केवल इसी गलत फहमी में चल रहे हैं कि भैया हम वहाँ गए थे और हमारा उनने काम कर दिया। अपना काम होना था, अपने पल्ले में पुण्य था और अपन कह देते हैं भैया हम उनके पास गए थे और उन्होंने हमारे ऊपर बरद हस्त रख दिया, उनने सिफारिश कर दी और उससे हमारा काम हो गया। तो इसलिए अपने लिए भगवान के प्रति ऐसी आस्था रहे। अन्य मत में भी जो अतिशय हुए हैं वो एक भगवान के प्रति समर्पण से हुए हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, तब जाकर के उनके यहाँ भी जो विष का प्याला भी अमृत के रूप में परिणत हुआ। वो एक के प्रति समर्पण,
तो ऐसा समर्पण होना चाहिए कि वीतराग प्रभु के अलावा संसार में कोई भी हमारे लिए उपासनीय नहीं है, उनकी उपासना करने के योग्य नहीं है। ऐसी जिसकी आस्था होती है उनके लिए यहाँ पर कहा है कि भगवान ने कि नाथ मेकम, एक नाथ का जो आश्रय लेता है वो संसार से पार हो जाता है, वो उसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं। अब एक प्रश्न उठता है कि जब पहले हमने कोई गलत संगति के कारण में कई गलत देवताओं को अपना लिया, उनकी जो है फोटो भी रख ली अपने घर में, अब हम उनका क्या करें? तो आचार्य जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण में इसका निराकरण बताया है। एक गण ग्रहण की क्रिया वहाँ पर लिखी है। उन देवताओं की फोटो आदि मूर्ति आदि यदि हों तो उनसे वहाँ पर जाकर के कह सकते हो कि अभी तक हम अज्ञान के कारण में, मिथ्यात के कारण में आपकी आराधना करते रहे, लेकिन अब हमने सच्चे देवसास गुरु की शरण को स्वीकार कर लिया है, अब हम उनकी पूजा करेंगे, अब हम आपकी आराधना नहीं करेंगे। अभिनय नहीं करना है उनकी, ये बोल देना है कि हम उनकी आराधना करेंगे, हम अब आपकी आराधना नहीं करेंगे। और उनके जो कुछ भी अवशेष आदि हों उनको किसी जगह पर जा कर के छोड़ करके आ जाएं, उसमें कोई भी बाधा नहीं है। फिर भी उसमें कई बार लोग जो ऐसे साहस करते हैं, उसमें कई बार ऐसी भी परिस्थितियां बन जाती हैं कि लोगों को लगता है कि वो हमको परेशान कर रहे हैं। एक घर में आला बना हुआ था जहां पर गुरुवार को लोभान छोड़ा जाता था। वो घर उन्होंने खरीदा। अब खरीदने के बाद में वो सच्चे देवसास गुरु के उपासक थे, तो उन्होंने उस आले को वहां से हटा दिया और वहां पर दीवार बनवा दी। और ऐसी घनघोर बारिश हुई जैसे इस बार हुई है, और उस घनघोर बारिश में वो दीवार ढह गई। अब जैसे ही दीवार गिरी तो बहुत सारे लोग तो इसी ताक में बैठे रहते हैं और कहने लगे, देखो तुमने वो हटाया था इसलिए जो है ये दीवार गिर गई है। उन्होंने कहा, भैया इस बार बारिश बहुत तेज हुई है और जिसने दीवार बनाई है अच्छा मजबूत नहीं बनाई होगी इसलिए गिर गई है, तो हम और अच्छी मजबूत दीवार खड़ी करते हैं। अगले बार उन्होंने और मजबूत दीवार वहाँ पर खड़ी की, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि दूसरी बार और जोरदार बारिश हुई और दूसरी बार फिर गिर गई। अभी तो पड़ोस के लोग बोलते थे, अब घर की महिलाएं बोलने लगी, कहा जात है रख लो ना घर में, एक गुरुवार कोई तो एक लोभान छोड़ने और करने का है। बस घर के लोग चालू हो गए। उनने कहा, देखो ये परंपराएं एक बार पड़ जाती हैं, आगे की पीढ़ियां जो हैं इसका सब जो है दुख उठाएंगी पूरे। सच्चे देवसास गुरु की जो श्रद्धा बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है, उसको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा, अपन तीसरी बार और अच्छी दीवार बनाएंगे। तीसरी बार उन्होंने और अच्छी दीवार बनाई। बरसात उसके बाद भी बहुत अच्छी हुई, लेकिन दीवार नहीं गिरी क्योंकि वो श्रद्धा की अटूट दीवार थी। तो इस प्रकार से आस्था भगवान के प्रति हो, वहाँ पर निमित्त ऐसे मिल गए, उसमें अपन उसके ऊपर आरोपित कर दें कि भैया उसके कारण गिर गई है, ये हमारी गलत फहमी है। जैसे हमने कहा कि उनके पास गए तो हमारा काम हो गया और उनका आला हटा दिया तो हमारी दीवार गिर गई। तो हम निमित्त नैमित्तिक संबंध को सही तरह से नहीं लगा करके किसी का किसी के ऊपर आरोपण कर देते हैं और उससे भयभीत होने लगते हैं। लेकिन जो सच्चे देवसास गुरु की आस्था रखने वाला होता है वो भयभीत नहीं होता। अपने भगवान के प्रति ऐसी आस्था अपने लिए होना चाहिए। एक बार कोई सुना रहा था कि एक मौलवी थे, वो झाड़ते थे और उनके पास में कोई जैन चला जाए, उनके घर में घुस जाए तो पूरे घर को धोते थे। तो लोगों ने कहा, यार कोई निम्न जाति का चला जाए तो यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं है और अपन लोग जाएं तो वो वहाँ पर धोते हैं अपने घर को। तो सब लोग मिलकर के एक बार गए उनके पास में, और वो उस समय में जैसे ही उसने देखा कि घर में कोई मत घुसना, मैं बाहर आ रहा हूँ, बाहर बात करूँगा, तुम लोग आकर के हमारे घर को अपवित्र कर जाते हो। बाहर निकल के गए और बात की उनसे, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों करते हो? कहले, तुम यहाँ पर क्यों आते हो? क्या समझते हो कि मेरी नमाज में ताकत है या इस मजार में ताकत है? नमोकार मंत्र जानते हो? तो कहले, हाँ हम तो बचपन से पढ़ रहे हैं।
तो कहने लगे बस यही तुम्हारी कि हम बचपन से पढ़ रहे हैं, इसलिए तुम्हारी उसके प्रति जो ऐसी कि कोई आस्था की भाव नहीं है, तुम यहाँ वहाँ भटकते रहते हो, और तुम्हारे कारण में तुम्हें उसके ऊपर आस्था नहीं है। मैं नमोकार मंत्र के माध्यम से झाड़ता हूँ, और तुम लोग जो इसके ऊपर आस्था नहीं रखते हो, तुम लोग यहाँ पर आ जाते हो तो मेरी सिद्धि वहाँ पर कमजोर होने लगती है, इसलिए मैं तुम लोग जब आ जाते हो तो इस घर को पूरा धो करके पवित्र करता हूँ। तो ऐसी आस्था जब अपने देवता के प्रति, अपने मंत्रों के प्रति अपनी नहीं रहेगी तो फिर उससे कैसे कार्य होगा। इसलिए अपने लिए इस काव्य के माध्यम से यहाँ पर आचार्य महाराज ने कहा है कि एक भगवान का, हे भगवान, ए संसृतास्त जगदीश्वर नाथ में कम, जो एक भगवान का आश्रय लेता है उसके लिए वहाँ पर संसार में कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं होती। अब इस काव्य का अपन जो पद्यानुवाद देखें, एक और प्रसंग याद आ गया। आचार्य शांति सागर जी महाराज थे। आचार्य शांति सागर जी महाराज जिस समय में दक्षिण में जैनवाड़ी में थे, वहाँ पर एक बार उन्होंने, वहाँ भी मिथ्यात का बहुत प्रचार था, और घरों से भर भर के गाड़ियाँ निकाल करके, गाड़ियों में भर भर के वहाँ पर देवी देवताओं को नदी में वहाँ पर डाला गया था। उस समय में एक राजा वहाँ पर जो वहाँ के थे वो आए और उन्होंने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज ने कहा कि आप लोग जब पर्यूषण का समय रहता है उस समय में आप गणेश जी की मूर्ति बिठालते हैं और बाद में क्या करते हैं कि हम उनको ले जा करके नदी में डाल देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि उसके बाद में हम राम आदि के जो मंदिर हैं उनकी पूजा करते हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने कहा इसी प्रकार से जब तक यहाँ पर दिगंबर गुरुओं का आगमन नहीं हुआ था इसलिए ये इन सब की पूजा कर रहे थे। अब दिगंबर गुरु का आगमन हो गया है, अब इन सबको नदी में सिरा दिया जाएगा। अब मंदिर में जो जिनेंद्र भगवान की मूर्ति हैं अब उनकी पूजा की जाएगी, जैसे आप लोगों के यहाँ पर विसर्जन के बाद में मंदिर में पूजा की जाती है। उनको समझाने के लिए वहाँ पर इस प्रकार से कहा था। तो ये गण ग्रहण की जो क्रिया होती है उसके माध्यम से इस प्रकार से कार्य घटित होते हैं। तो अपने को उसको समझ करके यहाँ पर भगवान के प्रति आस्था अपने लिए ऐसी रखना चाहिए। अब इसके पद्यानुवाद को अपन उच्चारण करते हैं। स्तोत्र ये निराला, सब दुख को हरने वाला, आओ पढ़े भक्तामर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, त्रिभुवन को लांघते हैं, गुण आपके ये सारे, शशि पूर्ण की कलासम, ये स्वच्छता को धारे, जगन्नाथ आसरा ले, क्या रोके कोई कारा, आओ पढ़े भक्तामर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। अभी 14 गुण स्थानों का वर्णन अपन ने यहाँ पर समझा था।
उसके ऊपर एक हमने जिनवाणी स्तुति लिखी थी, उसका वाचन यहाँ पर हम कर रहे हैं। आप सभी लोग सुन कर के उन 14 गुण स्थानों को जो समझाया था उसको मिलान करने का प्रयास करेंगे। जिनवाणी माता गुण स्थान बताया, जिनवाणी माता गुण स्थान बताया, 14 की संख्या बताई, पार मोक्ष दिखलाया। जिनवाणी माता गुण स्थान बताया, पहला है मिथ्यात्व भेद दो, स्वस्थान और सातिशय, मिथ्या दृष्टि रचा इसी में, दूसरा करता इस पर जय। 3 करण परिणाम के द्वारा, चौथा समकित पाया। जिनवाणी माता गुण स्थान बताया, कषाय अनंत उदय जब आती, समकित से च्युत हो जाता, प्रथम भूमि जब तक ना पाए, साधन दूजा पाता। सम्यक मिथ्यात्व के उदय से, तीसरा मिश्र कहाया। जिनवाणी माता गुण स्थान बताया, देश व्रतों का धारी पंचम, संयम संयम कहलाता, मुनि व्रत धारण करके सप्तम, अप्रमत्त विरत संज्ञा पाता। फिर प्रमाद नीचे लाता है, छठा प्रमत्त बनाया। जिनवाणी माता गुण स्थान बताया, अपूर्व करण अष्टम को पाते, छपक उपसमक 2 हैं भेद, अनिवृत्तिकरण नवमा कहलाता, 10वां सूक्ष्म कषाय किरे, 11वां उपशांत मोह जो नियम से नीचे लाया। जिनवाणी माता गुण स्थान बताया, छपक लांघ कर क्षीण मोह में, 3 घातिया और नसे, सयोग केवली 13वां पद, अंत अयोग का लाभ मिले। अल्प समय में कर्म नाश कर, सिद्ध स्वरूप समाया। जिनवाणी माता गुण स्थान बताया, 14 की संख्या बताई, पार मोक्ष दिखलाया। जिनवाणी माता गुण स्थान बताया, जिनवाणी माता गुण स्थान बताया।